यहाँ तक आने में मुझे लगभग 30 मिनट लग गए। और जो बस का नंबर है, इसमें फायर है और ये कभी बुझती नहीं है। अब जो इसकी हिस्ट्री है उसमें जो जहाँ तक मुझे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है अभी हम हैं बहुत ही खूबसूरत शहर बाकू में, और आज हम जा रहे हैं यहाँ पे फायर माउंटेन विज़िट करने, जो कि एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है यहाँ की। अभी बज रहे हैं शाम के दोपहर के 3 और हम अभी निकले हैं अपने हॉस्टल से। और अभी हम लेंगे यहाँ से मेट्रो कोरोगलू स्टेशन की, और कोरोगलू स्टेशन से हम लेंगे बस जो कि हमें फायर माउंटेन लेके जाएगी कम से कम 1 घंटे में शायद, जो कि हमने गूगल में पढ़ा है उसके हिसाब से। तो देखते हैं, मेट्रो स्टेशन पहुंच के देखते हैं मेट्रो, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहिए। और जहाँ तक मेरा टाइम एस्टिमेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और वहाँ एक्चुअली 2 जगह है, एक फायर माउंटेन है और एक है फायर टेंपल। जो फायर टेंपल है वो उसे एक हिंदू टेंपल भी कहा जाता है, आई गेस, मतलब जो मुझे लोकल लोगों ने बताया है उसके हिसाब से। बट अभी मेरा टेंपल जाने का कोई प्लान नहीं है। तो मेन जो टारगेट है वो है फायर माउंटेन का। तो फायर माउंटेन पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं, और अगर टाइम मिला तो देखते हैं अगर हम फायर टेंपल भी जा पाते हैं ना। तो ठीक है गाइस, बने रहिए। मैं अभी वॉक करके जा रहा हूँ साहिल स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से कोरोगलू बस स्टॉप पे उतरूँगा और फिर आगे अपनी बस नंबर चेक करके वहाँ से बस लूँगा और आपको आगे बताऊँगा। अभी हम पहुंच गए हैं कोरोगलू स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और अब यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे कोरोगलू बस स्टॉप की तरफ। और वहाँ से हमें बताया किसी ने कि हमें वहाँ से बस मिलेगी फायर माउंटेन के लिए। आई मीन जो भी उस जगह का नाम है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लोकल लैंग्वेज में, बट फायर माउंटेन के नाम से ही हम वहाँ पूछेंगे किसी से और ट्राई करेंगे उन्हें समझाने की कि हमें कहाँ जाना है। तो ठीक है, अब पहुँचते हैं बस स्टॉप पे, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जैसे हम एयरपोर्ट से जब आए थे तो वही स्टेशन है, और उसी बस स्टॉप पे जाना है जहाँ पे हमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस ने ड्रॉप किया था। तो ठीक है, वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कौन सी बस हमें लेके जाती है फायर माउंटेन की तरफ। तो गाइस, अभी फ़िलहाल हम अपनी लोकेशन से सिर्फ 700 मीटर दूर हैं। तो मेट्रो स्टेशन पहुंच के हमें बस मिल गई थी, बट वो वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज़ वो बस निकल गई थी। तो इतना मैंने उसे जब हाथ दिया तो मैं रोक लिया, तो मेरा वीडियो बनाने का टाइम नहीं था और बस फुल पैक थी। तो मैं बस में बैठ गया और बस से यहाँ तक आने में मुझे लगभग 30 मिनट लग गए। और जो बस का नंबर है वो है 217। तो 217 बस आपको जहाँ उतारेगी वहाँ से आपको स्ट्रेट 700 से 800 मीटर और वॉक करनी है, जैसे जहाँ मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ से जाके देखेंगे कितनी दूरी पे और है। तो अभी बस वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। आई होप वो बंद ना हुआ हो, बिकॉज़ अभी मैंने इंटरनेट पे चेक किया था तो अभी कोई क्लोजिंग टाइमिंग तो शो नहीं कर रहा।
तो चलिए एक बार वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बर्निंग माउंटेन, और इसकी जो एंट्री टिकट है वो कुछ ऐसी है, और आप इसके 9 मन्नात यहाँ पे चार्ज लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। इजी है गाइस आना, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कैब करने की ज़रूरत पड़े यहाँ के लिए। आप सिंपली मेट्रो लेके एन 217 बस में लेके डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, और वॉक करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब आपको से जाके दिखाते हैं कैसा है ये। ये कुछ ऐसा दिखता है बर्निंग माउंटेन। Не, не все выходят. А вот эти белые люди тоже приезжают, они везут монетку, и надо кинуть. तो गाइस यहाँ पे 10 से 15 मिनट स्पेंड करने के बाद अब हम निकलते हैं वापस। और अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो ये जो जगह है ये है फायर माउंटेन, और जैसे कि मैंने आपको कोगलू मेट्रो स्टेशन से बताया था, अपने जो बस लेनी है वो है 217 नंबर, और वो जो उस बस का जो लास्ट स्टॉप होगा आपको वहाँ उतर के स्ट्रेट 700 से 800 मीटर चलना है, और ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो सिर्फ 9 मन्नात है और है। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं ये जो माउंटेन है ये बहुत ही हज़ारों सालों से इसमें फायर है, और ये कभी बुझती नहीं है। अब जो इसकी हिस्ट्री है उसमें जो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे एक शेफर्ड आया था 17th सेंचुरी में, या आई गेस 13th सेंचुरी में, और जब वो आया तो वो यहाँ रेस्ट कर रहा था रात को, और उसने कुछ कहते हैं सिगरेट के लिए आग जलाई, या कुछ कहते हैं कि उसे ठंड लग रही थी, उसने गर्मी के लिए आग लाइट करी, और ये आग उसी टाइम से अब तक चल रही है वैसे की वैसे। तो जब उसने सिगरेट या जो भी कहो आप, उसने ठंड की वजह से आग लगाई, तो जब ये आग इस माउंटेन में जलना शुरू हुई, और उस टाइम से लेके उतने हज़ारों साल से लेके आज तक ये माउंटेन अभी भी जल रहा है। और यही रीज़न है कि बाकू को सिटी ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसी की वजह से, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो है इसकी वजह से जो माउंटेन्स इसमें जल रहे हैं इतने साल से, इसकी वजह से। और इसमें अगर आपके पास टाइम है और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री लवर हो तो आप एक यहाँ पे इससे थोड़ा सा नीचे, आई गेस 5 से 10 या 15 किलोमीटर नीचे मीन्स पीछे एक टेंपल भी है जिसको फायर टेंपल कहा जाता है। और जहाँ तक मुझे किसी ने बताया है वो उसमें कुछ जो हमारे सिख गुरु हैं उनसे भी वो रिलेट करता है, जो उसकी हिस्ट्री है उनसे भी वो रिलेट करती है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री लवर हैं और आपको पसंद है हिस्ट्री के बारे में जानना, तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो आप उस टेंपल में पहले जा के फिर आप यहाँ आ सकते हैं। तो मैं आने को मैं डेली में जा सकता था, बट मैंने इवनिंग में थोड़े अंधेरे में आने का इसलिए डिसाइड किया, बिकॉज़ जो फुटेज है आग की मुझे ऐसा लग रहा था वो अच्छी आएगी अगर थोड़ा शाम हो जाएगी, बजाय अगर मैं एकदम दिन में आऊँ जबकि बिल्कुल धूप होती है। तो ठीक है गाइस, जो जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो
ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा वॉक अराउंड करता हूँ और अपनी बस लेके फिर निकलता हूँ वापस हॉस्टल के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 40 से 50 मिनट लग जाएंगे मुझे अपने हॉस्टल तक पहुँचते हुए। और फिलहाल और तो कुछ रह नहीं गया बाकू सिटी में एक्सप्लोर करने का, तो मे भी आज रात को हम अपने हॉस्टल मेट्स के साथ वॉक पे जाएंगे नजीम स्ट्रीट में, और एंड देन फिर हम आपको बताते हैं कि हम रात को क्या करते हैं। ठीक है गाइस, अब आपको थोड़े और शॉर्ट्स दिखाता हूँ इसके वॉक अराउंड के, एंड देन हम फिर मिलते हैं रात को। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर वो फायर है और अगर आप वॉक करते हुए ऊपर आ जाते हैं तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है। और बाय द वे, जो इस जगह का लोकल नाम है वो है याना दाग। तो वैसे इसे फायर माउंटेन भी कहते हैं, बट जो लोकल लोग हैं यहाँ इस गांव का नाम होगा वो याना दाग है। और जो 217 बस है वो याना दाग तक आती है, तो उसका जो लास्ट स्टॉप है वो याना दाग। अब मैं वहीं पे वापस जाऊंगा और वहीं से वो बस लूँगा, बट उससे पहले ये देखिए, ये गाइस इस जगह का नाम फायर माउंटेन है, बट इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये बहुत बड़ा माउंटेन होगा। ये बिल्कुल एक प्लेन सा माउंटेन है। देखिए वो सड़क है और ये हम अभी ऊपर आ गए हैं, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से सिटी का या विलेज का। अभी हमने यहीं से वापस होते होते जाना है अपनी बस के लिए, जो कि होगी 217 नंबर। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं निज़ामी स्ट्रीट में। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और देखते हैं, और भी कुछ अगर यहाँ प्लान बनता है करने का। अभी हम साहिल मेट्रो में वापस उतरे थे अपने सेम रूट से जिस रूट से हम गए थे। और साहिल स्टेशन से उतरते ही लाइक 2 से 3 मिनट की वॉक पे निज़ामी स्ट्रीट शुरू हो जाती है। सो हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ वॉक करते हैं और देखते हैं कि कुछ अगर टाइम पास करने का कुछ होता है, अदरवाइज अपने हॉस्टल में चलेंगे और आज का ब्लॉग एंड करेंगे। अगर आप इवनिंग टाइम में इस स्ट्रीट के आसपास अगर आप स्टे कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अपनी इवनिंग आप यहीं पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा, रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, और भी कई इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी अच्छे रेस्टोरेंट्स की। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं, शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ लाइव शोज़ हो रहे होते हैं, वो इन्जॉय कर सकते हैं, जैसे कि शायद अभी चल रहा है हमारे आगे। ये क्या हो रहा है? तो अगर आप यहाँ आते हैं आपको बैटमैन और सुपरमैन भी मिल सकते हैं।
पे कुछ क्रिसमस और न्यू ईयर के ये इवेंट चल रहा है। जैसे आप देखोगे क्राउड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ। चलिए कोशिश करते हैं अंदर एंट्री करने की और देखते हैं। कल तक ये नहीं था यहाँ पे, तो हम श्योर ही आज ही ओपन हुआ है यहाँ। स्टॉल्स हैं और डेकोरेटेड है अंदर से क्रिसमस थीम पे। तो हम श्योर ये यहाँ का कुछ क्रिसमस और न्यू ईयर बेस पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी क्राउडेड है। ये निज़ामी स्ट्रीट के अंदर ही जो हो रहा है वो चल रहा है, निज़ामी स्ट्रीट के अंदर ही। चलिए वॉक अराउंड करते हैं, आप देखते हैं। तो गाइस अभी यहाँ चल रही है क्रिसमस की सेलिब्रेशन, जो कि अभी 1 महीना बचा है, बट यहाँ पे आज से ही शुरू हो गई है और अभी ये पूरा दिसंबर तक चलेगी। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong.